हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है। इन द आरसीसी मैंने डिजाइन ऑफ बीम स्टार्ट कर रखा है। ओके, टाइप्स ऑफ बीम हमारा अब ख़त्म हुआ। जो मेन बीम था मैंने पढ़ा दिया। 3-4 टाइप का बीम होता है जो मैंने पढ़ा दिया। जैसे मैंने फर्स्ट पढ़ा दिया कंटिन्यूअस बीम, मैंने पढ़ा दिया आपको सिंपली सपोर्टेड बीम, मैंने पढ़ा दिया फिक्स बीम, और मैंने पढ़ा दिया कैंटिलीवर बीम। यस, और भी बीम है, ऐसा नहीं कितना ही सारे। मतलब बेसिक जो मेन जो बीम 4-5 होते हैं जो यूज आते हैं वो मैंने पढ़ा दिया। अभी पढ़ाने को तो बहुत सारा बीम है, तो हमारा जो जो ज़रूरत था मैंने बेसिक जो है 4 कवर कर लिया। ओके, आज आप लोग हेडिंग देख के समझ गए होंगे कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो एक रिक्वेस्ट है, जो अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल एज क्लिक बेल आइकन। ये करने से आपका मोबाइल में जो है नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा तो जाएगा। ओके, अब हम आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो गाइस, मैंने हेडिंग दे रखा है इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। यस, यहाँ पे एक बात है फ्रेंड, कितना लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इफेक्टिव डेप्थ और इफेक्टिव लेंथ में बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आज जो है इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है बीम का और इफेक्टिव लेंथ क्या होता है बीम का, कितना लोग इफेक्टिव डेप्थ को ही वो लेंथ समझ लेते हैं, बट ऐसा है नहीं। मैंने सिंपली सपोर्टेड जब पढ़ा रहा था, नहीं लिमिट स्टेट मेथड जब स्टार्ट किया था, सिंगली रेनफोर्समेंट बीम जो स्टार्ट किया था, सिंगल बीम रेनफोर्समेंट, उसमें हमने सिंगली में पढ़ाया था, एक क्रॉस सेक्शन लिया था। तो मैंने वो बताया था आप लोग को कि ओवरऑल क्या है डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ क्या है, ये सारा ही मैं वहाँ पे डिस्कस किया था। तो ये जो यहाँ पे जो आप लोग थ्रू आउट जो बीम देख रहे हो फ्रेंड, ये थ्रू आउट जो बीम देख रहे हो, वहाँ पे थ्रू आउट बीम हम लोग नहीं लेता था, वहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन लिया था, सिर्फ क्रॉस सेक्शन बीम का। तो क्रॉस सेक्शन इधर से नहीं लेते हैं फ्रेंड, ये अंदर ये जो है ना, ये फ्रंट साइड दिख रहा है। मान लिया कि अगर इसका अंदर है फ्रेंड, ये हमारा ये जो है ना ऐसे है, ऐसे। लेकिन मैं 3D में यहाँ नहीं दिखा सकता फ्रेंड, इसके लिए मैं तो वो क्रॉस सेक्शन जो है ना, साइड क्रॉस सेक्शन हमने वहाँ पे लिया था। तो वहाँ पे जब साइड क्रॉस सेक्शन लिया तो वहाँ पे तो मैं तो लेंथ नहीं दिखा सकता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनली तो हम वहाँ पे वो कर नहीं रहे थे डिस्कशन। हम सिर्फ वहाँ पे हमारा क्रॉस सेक्शन से काम चल जा रहा था बीम का, तो क्रॉस सेक्शन लेके आया था। अब यहाँ पे हमारा क्रॉस सेक्शन से काम नहीं चलने वाला, हम यहाँ पे अब एनालिसिस ऑफ बीम में आ गए। वहाँ पे तो सिर्फ बीम का क्रॉस सेक्शन लेके, और हम लोग डिस्कस किया था सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, डबल रेनफोर्स सेक्शन, डबली रेनफोर्स सेक्शन, ईटीसी, मतलब और जो भी डिस्कस किया, फ्लैंज सेक्शन, लाइक डेट मतलब किया। बट यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अभी बीम का एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे बीम का एनालिसिस कर रहे हैं गाइस, तो यहाँ पे हमारा क्रॉस सेक्शन लेके बीम का एनालिसिस हम नहीं कर सकते। यहाँ पे हमको फुल अरेंजमेंट मतलब लेके आना पड़ेगा बीम का फिगर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि मैं फुल अरेंजमेंट ऑफ बीम का फिगर लेके आ गया। और बीम में भी कौन सा बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। यस, और सिंपली सपोर्टेड बीम का क्या है प्रॉपर्टी, मैंने तो बता दिया ना टाइप्स ऑफ बीम में, कि 2 इंड पे सपोर्ट होते हैं, एक इंड पिन होता है और दूसरा इंड जो होता है रोलर होता है। मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ फ्रेंड कि कितना लोग न्यू स्टूडेंट जुड़े होंगे, तो पहले सिंपली सपोर्टेड का अगर प्रॉपर्टी नहीं जानेंगे तो फिर उनको दिक्कत होगा फ्रेंड। ओके, अभी सारे लोग कंफर्म हो गए, तो अब हम आगे चलेंगे।
अभी आप देखिए फ्रेंड, ये हमारा एक बीम कॉलम अरेंजमेंट है, आप देख पा रहे हो, बीम कॉलम अरेंजमेंट है। और ये मैंने फ्रंट साइड से काटा है, सिर्फ फ्रंट, ये फ्रंट वाला पोर्शन, ये वाला, ये फ्रंट पोर्शन काटा है। अंदर में है, कॉलम भी और अंदर है, बीम भी अंदर भी है, मतलब 3D में हम दिखा नहीं पा रहे हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन हमने काटा है। चलिए अभी इसको देखते हैं, ये क्या है, कैसे है, इसका क्या मीनिंग है, सारा चीज़ हम लोग देखेंगे फ्रेंड। ओके, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने जो अभी अभी बोला कि फुल अरेंजमेंट मैं लेके आया हूँ, तो आप देखो फ्रेंड, इसको हम बोलते हैं कॉलम बीम अरेंजमेंट। यस, ये कॉलम नंबर 1 है, एक कॉलम नंबर 2 है। कॉलम नंबर 1 2 कहने का मतलब फ्रेंड, ये इसका अंदर का प्रॉपर्टी जो है ना, वो पिन होगा और इसका रोलर होगा। क्योंकि आप लोग तो जानते हो ना, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, मैं अभी अभी भी बोला, थोड़ी देर पहले भी बताया आप लोग को कि एक इंड पे तो पिन सपोर्टेड होता है, एक इंड पे रोलर होता है। तो वो छोड़िए, वो यहाँ पे हमारा लेना देना नहीं है, रोलर और पिन क्या है, समथिंग लाइक दैट, हमको ये लेना देना नहीं है। हम अभी जो है इफेक्टिव लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम, यस, नॉट डेप्थ, याद रहे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, आई एम टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव लेंथ। लेंथ अलग है, डेप्थ अलग है। यस, अब स्टार्ट करेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हो कि ये एक बीम है, थ्रू आउट बीम है। यस, एक कॉलम 1 कॉलम 2, ये देख पा रहे हो आप लोग। अभी इतना तो मैं जरूर पढ़ा रखा हूं कि ये देखिए, ये इफेक्टिव डेप्थ हम लोग किसको कहते हैं। हम जब वो पढ़ा रहा था सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, पेज मेरे पास नहीं है फ्रेंड, ओके छोड़िए, मैं यहीं पे समझा देता हूँ, इस पे ही समझाता हूँ, रुकिए। ये जो है ना फ्रेंड, ये जहाँ पे लोकेशन ऑफ फ्रॉम द टॉप फाइबर टू लोकेशन ऑफ रेनफोर्समेंट इज नोन एज इफेक्टिव डेप्थ। ये इस लोकेशन पे ना हमारा रेनफोर्समेंट होगा। तो टॉप फाइबर से लेके लोकेशन ऑफ रेनफोर्समेंट की दूरी को हम लोग इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम बोलेंगे। और ये देखिए फ्रेंड, ओवरऑल डेप्थ किसको बोले थे, ये देखिए, बीम डेप्थ या ओवरऑल डेप्थ, ये मतलब जो है पूरा जो बीम का जो क्रॉस सेक्शन है ना, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है बीम का फ्रेंड, तो वो जो क्रॉस सेक्शन है और वो जहां तक डेप्थ है उसका टोटल डेप्थ, आप ऐसा इसमें भी देख पा रहे हो कि मैं ये यहां तक इफेक्टिव डेप्थ बोला हूँ स्मॉल डी, और ये पूरा ही ले लिया यहां तक, तो ये हो गया आपका बड़ा डी, मतलब ओवरऑल डी। तो ये दोनों टर्म तो समझ गए कि इफेक्टिव डेप्थ क्या है, ओवरऑल डेप्थ क्या है बीम का। अब देखिए, ये 2 कॉलम है, तो एक का हम विड्थ दे दिया B1 और दूसरे का विड्थ दे दिया B2, है ना। तो ये हमने नाम दे दिया है। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस फ्रेंड B2 है, तो ये जो मिडिल से जो हमने ये दिखाया है आपको, मिडिल से जो हमने वो किया है B/2 हो जाएगा। और इधर अगर टोटल यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस V1 है, तो मिडिल में क्या हो जाएगा, B1/1, B1/2, और ये B2/2, मतलब कहने का मतलब हाफ हो जाएगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये हाफ हो जाएगा। अब देखिए, ये फिगर आपने देख लिया, इफेक्टिव डेप्थ समझ लिए, ओवरऑल डेप्थ समझ लिया, B1 B2 समझ लिया। अब आइए, हमारा इफेक्टिव लेंथ होता क्या है, पहले मैं फार्मूला दिखा दूं आप लोग को, उसके बाद यहाँ फिगर पे आके मैं समझाता हूँ आप लोग को। तो ये देखिए, हमारा इफेक्टिव लेंथ क्या है फ्रेंड, इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू मिनिमम, यस, मिनिमम ऑफ बोथ टू, मतलब बोथ टू बोलो या बोथ बोलो, अगर इंग्लिश में बोलो तो बोथ बोले, और बोले तो दोनों में से एक। तो ये बोथ में से एक कोई जो मिनिमम होगा ना फ्रेंड, वो जो हो जाएगा हमारा इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ, नॉट इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। आई एम टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव लेंथ ऑफ
beam, because many student confuse in depth or length, got confused in depth और लेंथ। तो लेंथ अलग चीज है और डेप्थ अलग चीज है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम क्या है फ्रेंड? बोथ, मिनिमम ऑफ बोथ। अब मिनिमम ऑफ बोथ क्या है? ये क्या है आप देखिए, यहाँ पे मैं लिखा हूँ LC। LC क्या है मैंने पहले बता रखा है, लेकिन आज फिर से बता रहा हूँ। पहले भी मैंने LC पे बहुत, जब मैं फ्लैंज सेक्शन पढ़ा रहा था तो LC पे बहुत बात किए थे। अनसपोर्टेड लेंथ या LC जो है, अनसपोर्टेड लेंथ या LC, क्लियर स्पन, दोनों एक ही चीज़ है, बट कहीं कहीं बोलते हैं वहाँ पे अनसपोर्टेड, जहाँ ज़रूरत होता है लोग बोल देते हैं, कहीं क्लियर स्पन बोलते हैं। इसको मैं अब बाद में डिफरेंस समझाऊंगा कि आखिर है दोनों एक चीज़, तो फिर डिफरेंस के, जैसे मैंने टाई उसमें कॉलम में समझाया था कि लेटरल टाई कहीं कहीं बोल देते हैं, कहीं कहीं स्टीरअप बोल देते हैं। तो मैं समझा दिया था कि इन केस ऑफ कॉलम लेटरल टाई बोलेंगे, और इन केस ऑफ बीम हम लोग वर्टिकल स्टीरअप बोलेंगे। तो वो आप लोग समझ गए थे वहाँ पे। तो इसको भी मैं एक आगे जब एक चैप्टर आएगा उसमें मैं समझाऊंगा। अभी आप फिलहाल ये समझो कि ये इसका फेस से लेके इसका फेस तक, कॉलम का फेस से लेके आउटर फेस टू फर्स्ट कॉलम टू लेकर आउटर फेस ऑफ इनर फेस टू फर्स्ट कॉलम टू इनर फेस टू सेकेंड कॉलम, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना फ्रेंड, वही क्लियर स्पन, क्लियर लेंथ LC होता है। फिर से बोल रहा हूं एक बार। आउटर फेस ये है कॉलम का फ्रेंड, आउटर टू आउटर ये है, इनर टू इनर फेस बात कर रहा हूं, पहले गलती से आउटर बोला गया था। इनर फेस ऑफ फर्स्ट कॉलम, इनर फेस ऑफ सेकेंड कॉलम के बीच का, बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो क्लियर स्पन या क्लियर लेंथ कह सकते हैं। तो LC हो गया। प्लस में क्या कह रहा है? D। तो D क्या है? इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, ये वाला। तो अब तो एक हो गया कि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, दोनों को जोड़ लिया प्लस एक, तो वैल्यू वो आ जाएगा। मान लिए कि ये हमारा 100 हो गया, 100, और ये हमारा 50 है, तो ये तो 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अब आइए, तो ये तो एक वैल्यू हो गया 150। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा फार्मूला से ही चलेंगे फिगर पे हम, डोंट वरी। तो दूसरा में क्या कर रहा है? B1/2, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रखा हूँ कि टोटल B1 है, तो हाफ में क्या हो जाएगा? B1/2 प्लस B2/2। ये देखिए पूरा B2 है, तो हाफ में हो जाएगा, हाफ में क्या हो जाएगा? B2/2। तो अब कह रहा है कि दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस B2/2 प्लस B1/2, दोनों तरफ सेम ही है फ्रेंड। ये अब प्लस में क्या कह रहा है? LC, क्लियर स्पन। अब तो आप समझ गए होंगे। मान लिए कि ये 300 का कॉलम है और ये 400 का है, तो 300 का आधा क्या हो जाएगा? 150, और 400 का आधा हो जाएगा 200। तो 150 और 200 350 ये हो गया। अब मान लिए इसको हम अगर क्लियर स्पन को 100 माना है, तो एक और आ गया, तो कितना हो गया? 450। अब बताइए फ्रेंड कि बोथ ऑफ दोनों में से ये आया है 150, ये आ गया 400, तो स्मॉल कौन है? तो स्मॉल तो यही है, 150 है। तो हमारा इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम क्या हो जाएगा? 150। समझ पा रहे हैं? मैं एग्जांपल लेके समझा दिया। तो यही है फ्रेंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपली सपोर्टेड। अभी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपली सपोर्टेड क्या है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत हुआ होगा, जितना बारीकी से मैं समझाया हूं। अगर फिर भी कोई किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो आप चैट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं कि ये टर्म कैसे आया या टर्म समझ नहीं पाया। तो अब देखिए, अब इफेक्टिव लेंथ हमारा कहाँ हो गया फ्रेंड? नॉट इफेक्टिव लेंथ इज नॉट ए क्लियर स्पन।
क्लियर स्पन नहीं है इफेक्टिव लेंथ। कितना लोग क्लियर स्पन को ही मान लेते हैं इफेक्टिव लेंथ, नहीं। हाफ ऑफ फर्स्ट प्लस हाफ ऑफ सेकेंड कॉलम विड्थ, दोनों फर्स्ट कॉलम का हाफ प्लस सेकेंड कॉलम का हाफ। अगर मान लिए फ्रेंड कि कोई स्क्वायर कॉलम का बात है, यस देखिए एक फार्मूला और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और लिखना था, नहीं लिखा। मान लिए कि इन केस ऑफ ये दोनों सेम हो गया, रेक्टेंगल नहीं हुआ फ्रेंड कॉलम, स्क्वायर कॉलम हो गया। तो स्क्वायर कॉलम में क्या होता है फ्रेंड, चारों भुजा बराबर होते हैं, चारों साइड्स बराबर। तो ये तो ए भी बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा, मतलब ए भी बी हो जाएगा, ए भी बी हो जाएगा, दोनों सेम ही मान लेंगे। अब डिफरेंस है नहीं, माने 100 ए भी है 100 ए भी है, तो डिफरेंस क्या हुआ, तो बी बी ही तो हो गया ना। तो ये यहाँ पे एलसी प्लस बी भी लिखते हैं कितना लोग, ऐसे तो होना चाहिए अलग अलग, चूंकि दोनों सेम कभी कभी नहीं होते हैं तो अलग अलग, ठीक है ओके। तो आउट ऑफ 2, अब तो हम इफेक्टिव लेंथ समझ गए होंगे आप लोग, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर दिक्कत होगा तो हमारा चैट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आइए, अब तो आप लोग को मैं अच्छे से फिगर से समझा दिया, फार्मूला से भी समझा दिया कि इफेक्टिव लेंथ है क्या सिंपली सपोर्टेड बीम का। अब आइए एक बार IS कोड का ये जो लिखा हुआ वो है डिफिनेशन, उसको देख लेंगे जल्दी से। क्योंकि क्या है ना फ्रेंड कि ये कितना लोग को अच्छे से समझाने के बाद भी, जैसे मैं ये फार्मूला से समझा दिया, पूरा फिगर से अच्छे से एक एक टर्म को समझा दिया, फिर भी उनको लगता है कि नहीं यार ये तो डिफिनेशन लैंग्वेज तो बताया ही नहीं, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है फ्रेंड। आइए फिर हम समझेंगे। तो क्या है फ्रेंड कि द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इज डिफाइंड एज द effective length is the smaller of the distance between bearing center। yes, bearing center कहने का मतलब ये है फ्रेंड, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को ना, कॉलम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को बियरिंग सेंटर, मतलब इफेक्टिव लेंथ का ही ये डिफिनेशन बोल रहा है कि ये है बियरिंग सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। और देखिए इसका बारे में बोल दिया फ्रेंड, ये जो फार्मूला में दो चीज मैं बताया कि ये और ये में मिनिमम, ये कह दिया ना कि स्मॉलर ऑफ ये देखिए स्मॉल, मतलब ये मिनिमम जो लिखा हूं फार्मूला, स्मॉलर ऑफ किसका भाई, ये बियरिंग सेंटर और किसका, द क्लियर डिस्टेंस प्लस में द इफेक्टिव डेप्थ, ये वाला क्लियर डिस्टेंस प्लस इफेक्टिव डेप्थ। तो ये फार्मूला भी वही लिखा हुआ है फ्रेंड, और ये लैंग्वेज में वही कह दिया। और विड्थ ऑफ द सपोर्ट, कहीं कहीं इफेक्टिव डेप्थ भी लेते हैं और कहीं कहीं विड्थ भी लेते हैं, वो क्यों लेते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप लोग तो बस दोनों में से कोई एक, या डेप्थ आ गया तो डेप्थ वाला कर लो, विड्थ आ गया तो विड्थ वाला कर लो, ये डिफिनेशन में लिखा हुआ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके फ्रेंड, अब मुझे लगता है कि आप लोग को इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बंदा को दिक्कत होगा तो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड, बाय। हम फिर मिलेंगे। हमारा एनालिसिस ऑफ बीम अब आज का लेक्चर से स्टार्ट हुआ है, एनालिसिस करेंगे आगे। आज हमने सिंपली सपोर्टेड का एनालिसिस किया है, स्टार्ट किया है, फिर आगे भी करते रहेंगे, और बीम जितना भी टाइप्स पढ़ाया हूँ सबका करूँगा। थैंक्स फ्रेंड, बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि जो है उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और वो मेरा पीछे का वीडियो और जो भी वीडियो डाले वो देख पाए, और पीछे का भी वीडियो सारा देख लें फ्रेंड। ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ मैं, रेगुलर स्टूडेंट तो देख ही रहे हैं मेरा वीडियो। अगर न्यू को स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले बेल आइकन दबा के और सब्सक्राइब करके जाके देख लें। ओके फ्रेंड, बाय, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।